अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है शमार जोसेफ को लेकर। तो शमार जोसेफ, जैसे कि हमने आपको कहा ही था कि अभी इन्होंने धूम मचाई है, तो सारी लीगें इनके ऊपर जो है वो अटैक करेंगी। तो लीगें जो है वो इनके ऊपर आई है शमार जोसेफ के ऊपर। कहां पर इनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ी खुशखबरी है एज अ पाकिस्तानी फैंस, लेकिन शमार जोसेफ का क्या बनेगा जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के हवाले से, जिसमें रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं। और एक बार फिर से जो है अहमद शहजाद, आपको पता ही उन्होंने तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली, लेकिन फैंस को फिर भी उम्मीदें थी शायद फ्रेंचाइज उनको मना के पिक कर ले। जिस तरह उन्होंने 16 बॉलों पे 39 रन दे मारा था, तो वो भी नहीं पिक हुए। शर्जील खान भी नहीं पिक हुए, लेकिन कुछ खिलाड़ी पिक भी हुए हैं, जैसे हैदर अली, काफी लोग पूछ रहे थे, वो पिक हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे जी अफगानिस्तान ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट श्रीलंका, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जडेजा के हवाले से, जो कि अब रूल्ड आउट हो गए हैं अगले टेस्ट मैच से, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड कप अंडर 19 सुपर 6 का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने किस किस से खेलना है, बड़ा छाए हुए हैं जी पाकिस्तान के बॉलर, स्पेशली उबैद शाह जो है बड़ा दरमियानी किलियां उड़वा रहे हैं वहां पर। इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है, शमार जोसेफ के हवाले से दाऊद साहब अपडेट आ रही है कि शमार जोसेफ को जो है पेशावर ज़ल्मी ने जो है पीएसएल में पिक कर लिया है। ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी में ये पिक हुए हैं, बल्कि इंटरनेशनल T20 लीग में भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लीगें पड़ गई है भाई शमार जोसेफ। नहीं, मैं अली आपसे कल ये बात कर रहा था कि शमार जोसेफ ने जिस तरीके से कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अब इनकी लीग्स की भरमार हो जाएगी। आई होप कि ऐसा ना हो कि अब इतना लीग्स में चले जाए। चलो अभी तो वेस्टइंडीज नहीं खेल रही होगी तो ये खेल लें, लेकिन जब वेस्टइंडीज खेल रही होगी तो इनको प्रायोरिटी रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान में शमार जोसेफ, रिमेंबर द नेम शमार जोसेफ, इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है जावेद आफरीदी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया में एक तस्वीर लगाई थी पेशावर ज़ल्मी की, जहां पे 13 लिखा था, जो शमार जोसेफ की टेस्ट विकेट्स हैं 13 वो लिखा था, और अंदिया दे दिया था कि शमार जोसेफ पेशावर ज़ल्मी में आ रहे हैं रियल पेस। और उसके बाद जब ये रिप्लेसमेंट आप कह लो कि वो ड्राफ्ट और साथ सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट था वो जब चल रहा था, तो उसके बाद एक जो अटेंक्सन को इन्होंने पिक किया था। ऑलरेडी अटेंक्सन जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, नूर अहमद की रिप्लेसमेंट पे आए थे, और अटेंक्सन भी आप कह लो कि वो भी पार्शली अवेलेबल है। तो कुछ मैचेस के लिए, फुली नहीं लेकिन कुछ मैचेस के लिए अब शमार जोसेफ को पीएसएल में शामिल कर लिया गया और पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। इस टाइम सेंसेशनल है, दुनिया क्रिकेट में नाम चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी जिस जंगल में ये पैदा हुए, इनकी स्टोरी इतनी आप कह लो कि मोटिवेशनल है। डिविलियर्स ने इनको कहा है, सिक्योरिटी गार्ड थे, टूटे हुए टो के साथ 12 ओवर्स किए हैं और उसी पेस से किए हैं, पेस नहीं गिरने दी। 146 147। मैं तो भी अली से बात कर रहा था कि ऐसा ना हो कि पेशावर ज़ल्मी को ऐसा लग रहा है जोफ्रा मिल गया, और एक यंग जोफ्रा मिल गया। जोफ्रा से ज्यादा स्टेमिना और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि टूटे हुए टो के साथ और इतना आप कह लो कि बैकग्राउंड, जिस तरह नीचे बैकग्राउंड से आया भाई, ये आगे आने वाली दुनिया का नया स्टार है, पेस इसके पास है। और पेशावर ज़ल्मी में हो सकता है कि अगर इसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की तो शायद पेशावर ज़ल्मी को ये अपलिफ्ट कर दे, और पॉसिबल है कि पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी भी जीत सकता है भाई। पेशावर ज़ल्मी के पास कमाल के बैट्समैन है, बाबर आजम, सैम अयूब ओपनिंग करते हैं, नीचे ऐसा बॉलर आ गया है, और पेशावर ज़ल्मी को क्या ही चाहिए। सही बात है। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के हवाले से। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो है वो आपको पता है कि खिलाड़ियों को पिक कर लिया गया है। हैदर अली भी जो है वो उसके अंदर आ चुके हैं, ये आपको शमार जोसेफ का बताया, इनको भी पिक कर लिया गया है। किस किस ने क्या क्या पिक किया जी इसके? देखिए, 2 ड्राफ्ट थे, एक सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट था और उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था। पहले आपके साथ सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट शेयर करते हैं। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट और सप्लीमेंट्री में ये होता है कि जो रिप्लेसमेंट है उसमें जब बाद में पता चलता है कि प्लेयर्स जो है वो ऑलरेडी कुछ अनफिट, मतलब कुछ अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, पार्शली अवेलेबल होंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट में आपने जिसको रखना है वो बता दिया जाता है। और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट होता है उसमें आप एक्स्ट्रा प्लेयर्स जो पिक करते हो। तो बहरहाल पहले सप्लीमेंट्री से आगाज करते हैं। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट की बात की जाए तो भाई पेशावर ज़ल्मी ने तो अपनी बॉलिंग को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। सप्लीमेंट्री की जो पहली पिक थी वो ल्यूक वुड, जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। ल्यूक वुड आपको पता है T20 टीम का रेगुलर पार्ट भी होते हैं। जाहिर है अभी उतने अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अभी हमने देखा है कि जो डेजर्ट वाइपर्स है, जहां पे आमिर और शाहीन है, उनके साथ अब ये भी, इनकी भी एंट्री हो गई है। तो अच्छे बॉलर है ल्यूक वुड। आप कह लो कि ठीक है, मतलब ठीक ही बॉलर है, इंग्लैंड की टीम तरफ से खेलते हैं। इनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेस्ट इंडीज के ओबैड मकॉय को पिक कर लिया और ये अब खेलेंगे।
कराची किंग्स ने ल्यूस डिप्लॉय को पिक कर लिया। कराची किंग्स की थोड़ी पिक बहुत ही नॉर्मल, बॉलर्स में स्पेशली बहुत माड़ी पिक करते हैं। अभी जिन्होंने ये खिलाड़ी पिक किया, देखो अनकैप प्लेयर है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं खेला। साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है ना ये, क्या नाम है इसका, ल्यूस डिप्लॉय, हंगरियन साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। अभी तक इस हंगरियन जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, अभी तक इसने साउथ अफ्रीका की ठीक नुमाइंदगी नहीं की, ठीक है, ठीक है, अच्छी फॉर्म में होगा। दो फ्रेंचाइजें बड़े आगे रहती हैं, एक पेशावर ज़ल्मी बड़ी निगाह रखती है और एक मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है वो बड़ी निगाहें रखते हैं। वो हमेशा अच्छा खिलाड़ी ढूंढते हैं। कराची किंग्स तो बिल्कुल ही बकवासियत और बिल्कुल नकाम छोटा बड़ा है कि जो उनके ऑनर है ना, वो क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, वो मीडिया के मेन पर्सन है, तो उनका ध्यान भी तो इन्होंने मुल्तान का जो साथ काम कर रहे थे हैदर जो थे, उनको इन्होंने अपने टीम में रखा हुआ है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। बहरहाल बात की जाए लाहौर कलंदर की, तो उन्होंने भानुका राजा पक्सा बड़े तेज खेलते हैं, स्टार्ट तेज देते हैं और बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, ये लाहौर कलंदर के पास रहेंगे। मुल्तान सुल्तान ने भी बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी पिक किया, जॉन्स चार्ल्स, भाई ये क्या कमाल खेलता है, ताबड़तोड़ बैटिंग करता है चार्ल्स, बड़ा खतरनाक और डेंजरस खिलाड़ी पिक किया। कोयटा ने लुरी इवांस को पिक किया, ये सप्लीमेंट्री में इन्होंने पिक किया। जबकि अगर आप बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद शहजाद को पिक किया। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, हैदर अली को पिक किया। इसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात किया तो उन्होंने अपनी रिजर्व रख लिया, मतलब वो बाद में देखेंगे, बाद में किसी को पिक करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने सुफियान मुकीम को दोबारा पिक कर लिया है, इनके पास ही वो रहते थे और अब फुल एडिशन ये खेलेंगे। कुछ अनफिट थे, इंजरी के मसाइल थे, लेकिन अब वो रिकवरी कर गए हैं, तो सुफियान मुकीम अब दोबारा से इनकी टीम में आ गए हैं। लाहौर कलंदर ने फिर तैयब अब्बास को पिक किया, जबकि कराची किंग्स ने मोहम्मद रोहित को पिक किया। इसके अलावा अगर आप बात करें रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की, तो वो भी सामने निकल कर आ गया। लुंगी एंड गीडी जो आधे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, अनअवेलेबल हैं, उनकी जगह अब वकार सलाम खेल, आपको पता होगा ये TNT जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, उसकी तरफ से इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 4 आउट भी किए थे, बेहतर बॉलर हैं। बहरहाल इनको जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया। डॉन लॉरेंस की जगह जो है वो अभी कोई भी अनाउंस नहीं किया लाहौर कलंदर ने, वो भी पार्शली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन लाहौर कलंदर ने भी किसी को अनाउंस नहीं किया। खुरम शहजाद जो है वो भी आपको पता है इंजर्ड हैं, अभी आपके टेस्ट भी खेल रहे थे लेकिन उनको इंजरी हो गई थी, तो उनकी हाफ रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है वो अब अरशद इकबाल को ले लिया है। बॉलर्स जो है वो पेशावर ज़ल्मी के पास पूरे हैं, अरशद इकबाल है, अटेंगसन कुछ मैचेस के लिए होंगे, ल्यूक वुड है, शमार जोसेफ है, मतलब कमाल है भाई, बॉलिंग तो बहुत ही शानदार हो गई है, बैटिंग भी अच्छी हो गई है, बैटिंग में बाबर आजम है, सैम अयूब है, बैटिंग तो चलो पहले भी थी, बैटिंग तो चलो आगे भी काफी सारे इनके पास थे, टॉम कलर, कैडमोर वगैरह काफी थे, लेकिन बॉलर्स इनके पास कम थे। नूर अहमद की जो रिप्लेसमेंट थी, आपको पता है कि वो ली थी पेशावर ज़ल्मी ने, अटेंगसन को लिया और अटेंगसन की जगह जो है वो फिर अब शमार को लिया है। फिर राशिद खान की बात की जाए तो लाहौर कलंदर ने कोई भी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा अगर वो नहीं है तो हम उनकी का किसी को भी नहीं रख रहे, रिजर्व रख लिया उन्होंने। टॉम करन की जगह जो इस्लामाबाद ने वो भी उन्होंने रिजर्व रखी थी, अभी नहीं ली, इवन वो फुली अनअवेलेबल है। रिजर्व रखने की वजह ये भी है कि क्या पता राशिद खान क्योंकि इंजरी से जूझ रहे हैं, तो क्या पता इंजरी उनकी बेहतर हो जाए, वो वापस भी आ सकता है। टॉम करन को भी इन्होंने, उनकी कोई इस्लामाबाद ने रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की। कैरन पोलार्ड जो कोच हैं इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में कोचिंग के फरायद अंजाम देंगे, मुंबई इंडियंस के भी कोच हैं, वो भी हाफ अवेलेबल है और उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे कराची किंग्स ने जाहिद महमूद को रखा है। मतलब ये क्या है, कैरन पोलार्ड की रिप्लेसमेंट के तौर पे जाहिद महमूद, यानी कि आपने पहले जो पहली पिक थी आपकी फर्स्ट पिक वो आपकी कैरन पोलार्ड, बेचारे को ऐसे ही जो है वो व्हाइट बॉल में इतनी मार पड़ी थी इसको, वैसे ही फजूल में इसको चांस की तरफ से रेड बॉल में इसको चांस नहीं दिया, व्हाइट बॉल में इतनी कुटवाई। T20 में तो ये बहुत ही फारिग बॉलर है, बहुत ही मार खाता है, इवन लाल बॉल में आप फिर भी इसको चांस दे सकते हो, T20 और टेस्ट में बेहतर है, ODI में भी बहुत फारिग और T20 में भी फारिग, दोनों में फारिग। और कैरन पोलार्ड को इन्होंने कहा था जी बड़े छक्के चुके मारेगा, ये अग्रेसिव प्लेयर, मतलब प्लेटिनम में पिक किया, तो जाहिद महमूद तो प्लेटिनम की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता ना, वो तो आप एम ही कहीं भी उसको ले लेते, किसी भी कैटेगरी में वैसे ही आप बेचारा आगे खेल लेता। लेकिन बहरहाल इन्होंने कराची किंग्स की, मैं कह रहा हूं ना कि ये बिल्कुल इनका जो दिमाग है वो घुटनों में होता है। सही बात। इसके बाद अगर बात करो तो टिम शैफर्ड है कराची किंग्स के, जो इन्होंने बड़ी उछल के पिक किए थे, वो भी अवेलेबल नहीं है, उनकी भी इन्होंने रिजर्व रख लिया, वो भी हाफ अवेलेबल है। हासरंगा जो कोयटा ने रखा था, अब कोयटा ने बलूचिस्तान के जो बिस्मिल्लाह खान है जो कोयटा की तरफ से खेलते भी रहे हैं, उनको ही रिप्लेसमेंट के तौर पर रख लिया गया। जबकि पेशावर ज़ल्मी ने नवीदुल हक जो थे वो भी अब पार्शली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनकी भी इन्होंने कोई भी रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस नहीं की। तो ये आपका PSL का ड्राफ्ट था। हैदर अली बिक गए, लेकिन अली साहब इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह है, 2 खिलाड़ियों का जो आवाम पूछना चाह रही है, एक है अक्कू भाई, एक है शर्जील खान। उमर अकमल और शर्जील खान दोनों ही किसी ने पिक नहीं किया। इवन शर्जील खान की लोग बात करते हैं
कि अगर फ्रेंचाइजीज को मानना ये कि थोड़े मोटे हैं, फैट है, तो आप देखो आजम खान की कितनी हाइप चल रही है। अगर आप देखो मोहम्मद शहजाद जो है उनको रखा गया अफगानिस्तान के, वो भी कितने मोटे हैं। बिला वजह और फजूल किस्म की जो है चीजें चलती हैं, और बिल्कुल आप उनको पिक करते तो मैच बदलने की हैसियत बेकार खिलाड़ी पिक किए गए हैं ओवरसीज भी। शर्जील खान ने जो लास्ट पीएसएल में सुनहरे मौके बड़े जाया किए, तकरीबन को 7-8 मैच जाया किए शर्जील। लेकिन ठीक है, वो बहुत सारे प्लेयर्स का फ्लॉप रहा है। अगर आप इवन अपने लोकल प्लेयर्स की बात करो, पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर पाकिस्तान टीम में आके ना कोई परफॉर्मेंस दे रहा है। वो शर्जील खान के बाद डोमेस्टिक को तो सेंचुरियां लगी हुई, और डोमेस्टिक को बात वही है, आप कहते रहते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, फिर डोमेस्टिक को बाद में को पूछता है। ये ल्यूइस प्लॉय को आपका जो कराची किंग्स ने पिक किया है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, अनकैप प्लेयर है, मतलब वो क्या करेगा आके, अनकैप प्लेयर है, वो आएगा, कंडीशन डिफरेंट होंगी, पता नहीं किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा, अभी तक साउथ अफ्रीका में नहीं वो खेला, तो आप उसको पिक करके ले आए। अगर आप देखो तो अफगानिस्तान के जो सेकेंडरी प्लेयर्स हैं उनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया है, मतलब उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, जो उनके बिल्कुल सेकंड थर्ड कैटेगरी में आते हैं। अफगानिस्तान भी उनको ड्रॉप करता रहता है, उनकी जगह नहीं बनती, उनको आपके पेशावर ज़ल्मी ने इतना पिक किया हुआ है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि उमर अकमल को अगर ये रख लेते, यार 9 आपको ना 7 आपको लोकल प्लेयर्स खिलाने होते हैं और सिर्फ आप 4 जो है वो ओवरसीज खिलाते हो। तो अगर आपके पास उमर अकमल या शर्जील जैसे खिलाड़ी हो, बेशक आप इनको सारे मैचेस ना खिलाओ, लेकिन अपने स्क्वाड में आप जरूर रख सकते हो और आपने वक्त आने पे इनको चांस भी दे सकते हो। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। और अहमद शहजाद जो है वो स्टिल अनपिक ही रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर्ड है, तो वो अवेलेबल भी नहीं थे और इसलिए उनको किसी ने पिक भी नहीं किया। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान ने भी अपना जो है टेस्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट श्रीलंका, जो इनकी सीरीज होने जा रही है। कौन कौन आया जी इनके टेस्ट स्क्वाड में? देखिए, श्रीलंका का दौरा करेगी अभी अफगानिस्तान टीम, जिसमें 3 ओडीआईस भी खेलने हैं, 3 T20s भी खेलने हैं और एक टेस्ट मैच भी है। तो भाई अफगानिस्तान ने अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अलबत्ता राशिद खान नहीं रहेंगे, आपको पता है, क्योंकि उनको सर्जरी या बैक की, वो ऑलरेडी बाहर हैं। अलबत्ता 4 अनकैप प्लेयर्स अफगानिस्तान ने रखे हैं स्क्वाड में। इब्राहिम जादरान है, अब्दुल मालिक है, नूरुल जादरान है, रहमत शाह वाइस कप्तानी करेंगे, हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान है, जाहिर खान है, कैस अहमद है, इसहाक है, इकराम है, नवीद जादरान है। काफी अगर आप देखो तो यंगस्टर्स पे मुबनी इन्होंने टीम अनाउंस किया और ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा। 4 अनकैप प्लेयर हैं, बाकी भी स्टार प्लेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जी जडेजा के हवाले से। तो जडेजा जो है वो अगले टेस्ट मैच से जो है बाहर हो गए हैं। इंडिया का बड़ा अहम रुकन है, ना सिर्फ रन करके देते हैं बल्कि इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं जी। देखिए, आपने मिसाल सुनी होगी, सर मंडवाते ही ओले पड़े, तो भारतीय टीम के साथ इस टाइम वही चल रहा है। पहले फर्स्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट उनको शिकस्त हुई और आप कह लो जीती भी मैच, जीता हुआ मैच हो आपके पास, और वो उस टाइम अगर मुंह से जबड़ों से अगर जीत निकल जाए तो यकीनन तौर पर बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि 100+ रन, 100 क्या 250 रन की लीड इनके पास थी और ओली पॉप ने 196 रन की पारी खेली और उसके बाद हार्टले ने क्या बॉलिंग डाली और स्टोक्स की क्या कप्तानी थी कि जीता जिताया मैच इंडिया के हाथों से। पहला टेस्ट मैच निकल गया और अब कहानी ये खराब होगी कि 2 बड़े खिलाड़ी जो इस टीम में थे, एक रविंद्र जडेजा और KL राहुल, दोनों ही बाहर हो गए। एक का हैमस्ट्रिंग का मसला और एक को जो है वो राइट लेग में पेन हो रहा था, तो दोनों ही जो है वो अब सेकंड टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। विराट कोहली ऑलरेडी टीम को ज्वाइन नहीं कर सके, तो इंडिया के लिए शदीद मुश्किलात जो बढ़ चुकी हैं। पहली 1-0 हो चुका है, 5 मैचेस की सीरीज है और इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस और हाई है। बैट्स बॉल की वजह से स्ट्रोक्स ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि मेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इंडिया को 13 साल सन 2013 से अभी तक इंडिया घर पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। तो अब लास्ट 3 मैचेस में से इंडिया 2 टेस्ट मैच हार चुका है, जिसका साफ ये मतलब है कि अगर इंग्लैंड अपना दबदबा दिखाए, और रोहित शर्मा टेस्ट में अपनी कप्तानी प्रूफ करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। ओडी और T20 में रोहित उतने ही अच्छे कप्तान साबित हुए, लेकिन टेस्ट में उतने ही वो बेकार कप्तान साबित हुए हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंग्लैंड के पास सुनहरी मौका है कि भारतीय टीम को उनके घर पर वो शिकस्त दे सकते हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड कप अंडर 19 को लेकर। तो वर्ल्ड कप जो अंडर 19 है, सुपर 6 का शेड्यूल जो है वो आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई किया है, सारी टीमों ने जो है क्वालिफाई किया है। तो सुपर 6 में कौन किस किस से टकरा रहा है जी? देखें जी, 30 जनवरी से जो है वो सुपर 6 का दोबारा से आगाज हो रहा है वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान आयरलैंड से 30 जनवरी को खेलेगा, दोपहर 1 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 3 फरवरी को खेलेगा, वो भी 1 बजे ही मैच होगा। ये भी बता दिया गया साथ साथ कि जो अगले ग्रुप में टीमें गई हैं वो अपने जो पिछले राउंड में मैच जीते थे वो टीमें पॉइंट्स लेकर जाएंगी, वो मैच इस सुपर 6 में लेके जाएंगी। अलबत्ता जिससे वो पिछले राउंड में मैच खेल चुकी हैं, सुपर 6 में अगर उनके साथ मैच बनेगा तो वो नहीं होगा सुपर 6 में मैच। तो बहरहाल जो ग्रुप है वो 2 बनाए गए हैं। ग्रुप 1 में इंडिया है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, नेपाल है और आयरलैंड है। जबकि ग्रुप 2 की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और जिम्बाब्वे है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने 2-2 पॉइंट्स लेकर गई हैं और दोनों जो है वो जीती भी हैं।
अभी तक अनबीटेबल रही है, तो जबरदस्त बात है ये। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप को आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मैं कीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।